अचानक से हमला होगा जैसे चेयरमैन साहब करते हैं। इनका पहला क्वेश्चन इजी था, हो गया। फिर देखा पैसेज, भाई साहब देखते ही दिमाग हिल गया। हाय, सो आज 17 थे और अभी फर्स्ट शिफ्ट में मेरा CGL टायर 1 का एग्ज़ाम था। सो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि कैसा पेपर था, हार्ड था, टफ था, इजी था, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे और कौन सा पोर्शन टफ था, और अभी जिनका एग्ज़ाम है उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एग्ज़ाम के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम सेंटर को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा सेंटर था मेरे घर से 650 किलोमीटर्स। तो पहला ही पॉइंट नेगेटिव हो गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहुंच गए कैसे भी करके यहाँ पे और अपने फ्रेंड के यहाँ पे स्टे लिया। उसके बाद एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैंने कल भी बोला था कि आप एक सेंटर को एक बार विज़िट करके आओ, तो हम देख के आए थे कल सेंटर, सब सही लग रहा था। मतलब ऐसा होता है ना कि पहले देख के आओ तो कन्फ्यूज़न नहीं रहता बाद में कि क्या पता सेंटर मिलेगा नहीं मिलेगा, और लास्ट मोमेंट वाला हसल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सुबह सुबह एग्ज़ाम हुआ तो सेंटर दिखने में तो काफ़ी एकदम अच्छा लग रहा था, एडवांस लग रहा था। और अब डर यही था कि मैनेजमेंट कैसा होगा, बट गए हम वहाँ पे, बैग्स वगैरह जमा कराए, ठीक है। और उसके बाद एंट्री होने लगी। पहले बहुत लंबी लाइन देख के फटके हाथ में आ गई थी कि भैया एंट्री होने में तो घंटा भर लग जाएगा, बट अच्छा मैनेजमेंट था उनका कि 10 मिनट के अंदर अंदर एंट्री दिलवा दी। फिर उसके बाद में फर्स्ट स्टेज पे तो उनका यही था कि नॉर्मल आईडी कार्ड और वो एडमिट कार्ड देख के मैच करके फ़ोटो भेज रहे थे अंदर। आगे गए, एक बंदे ने ऐसे ही मैनुअल फ्रिस्किंग की कि कोई अनवांटेड चीज़ें तो नहीं है फ़ोन वगैरह करके, ठीक है। फिर आगे गए, अंदर अंदर गए तो एकदम जैसा एयरपोर्ट का सिक्योरिटी होता है ना, उस टाइप का सिक्योरिटी था वहाँ पे। बड़े बड़े मेटल डिटेक्टर्स थे वहाँ पे, 7 से 8 होंगे एक ही रो में, ठीक है। उसके बाद वहाँ से हम गुजरे, आगे गए तो वहाँ से मेटल डिटेक्टर थे, वहाँ से उन्होंने डिटेक्ट किया अगर कुछ भी अनवांटेड मिलता है तो वहीं से बाहर निकाल रहे थे। और उसके आगे वाले स्टेज पे था कि एक बंदा मैनुअली मेटल डिटेक्टर हाथ में लेके चेक कर रहा था पूरा, ठीक है। वहाँ से पूरा चेक हुआ। उसके बाद आगे गए, फिर से एक बंदा मैनुअल फ्रिस्किंग कर रहा था। और उसके बाद आगे जाने पे ऐसे 2 लंबी लंबी रोज़ थी, ठीक है। उसके अंदर उनके स्टाफ वाले बैठे हुए थे, और जैसे हम उनको अपना आईडी कार्ड दे रहे वो स्कैन करके अपने को लैब नंबर डाल के दे रहे। तो ऊपर गए, फिर 3rd फ्लोर के ऊपर मेरा लैब था, वहाँ गए। अब मुझे लगा ठीक है, अब जैसे नॉर्मली होता है यूजुअली कि एक फ्लोर पे एक या 2 जगह पे बायोमेट्रिक्स हो रहे होंगे तो वहाँ पे भी टाइम लगेगा, बट नहीं, वहाँ पे भी पूरे फ्लोर को अलग अलग लैब्स में डिवाइड कर रखा था और काफ़ी स्मूथ वहाँ पे चल रहा था बायोमेट्रिक्स वगैरह का प्रोसेस। बहुत ही जल्दी जाते ही बायोमेट्रिक्स हो गए और सीट मिल गई। और सेंटर मेरी मानोगे नहीं, बहुत ही अच्छा था। मतलब क्या ही बताऊँ, मैं इतने सारे एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ मेरी लाइफ में, और अभी ये लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर भी मैंने 8 से 9 एग्ज़ाम्स दे दिए। तो आज तक मैंने ऐसा सेंटर कहीं नहीं देखा और ऐसा मैनेजमेंट कहीं नहीं देखा। काफ़ी अच्छा था, मतलब जैसा अभी चल रहा है ना SSC को लेके, वैसा कुछ भी नहीं था मेरे सेंटर पे। बाकी सेंटर्स का बहुत हो रहा है गलत, मैं भी देख रहा हूँ, बट ये नहीं बोलूँगा कि हाँ कि ये सेंटर भी ख़राब था, नहीं, ये सेंटर बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद सीट अलॉट हो गई, और एक ही फ्लोर पे मानोगे नहीं 2000 के आसपास सीटिंग कैपेसिटी थी वहाँ पे, इतनी सारी सीट्स थी, ठीक है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने से पहले आपको टाइमर वाइमर कुछ नहीं आएगा, तो ध्यान रखना उसका, एकदम से अचानक से हमला होगा जैसे चेयरमैन साहब करते हैं ठीक है। तो उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और पेपर करने लगे। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश किया, तो स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन ईजी था, हो गया। फिर देखा पैसेज, भाई साहब देखते ही दिमाग हिल गया। मतलब इतना बड़ा पैसेज कौन देता है बे, मतलब मैंने आज तक ऐसा इतना बड़ा पैसेज कभी सॉल्व नहीं किया था, इतना लंबा सारा पैसेज था। उसके बाद में क्वेश्चंस भी ऐसे थे ना कि जो डायरेक्ट दो टाइप्स आते हैं ना क्वेश्चन। एक तो होता है कि पैसेज को पूरा समझ के उसको आंसर करना होता है, ठीक है। दूसरे आते हैं कि सीधा वो स्टेटमेंट ही पैसेज में मिल जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, स्टेटमेंट कहीं दिख ही नहीं रहा था, पूरा ऐसा था कि पैसेज को पहले समझो, उसका क्या मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था चीज़ों को। वो जो स्टेटमेंट सीधा पैसेज के अंदर मिलते ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो पैसेज बहुत टफ था, मानोगे। उसके बाद हाँ, जंबल वर्ड का बहुत हवा बना रखी थी, बट ऐसा कुछ नहीं था, छोटे छोटे वो थे जंबल वर्ड्स। तो देखते ही पहला सेंटेंस देखते ही हो जा रहा था उनका, तो वो इजी पीजी था। वोकेब भी ऐसी कुछ खास नहीं थी उसमें, ऑप्शन एलिमिनेशन अच्छे से लग रहा था। वैसे तो मुझे पता ही था, बट अगर किसी को पता नहीं भी है ना तो भी वो 3 ऑप्शन देख के चौथा इजीली लगा सकता है। तो वोकेब इजी था, जंबल वर्ड्स इजी था, पैसेज बहुत टफ था। और एक ईडियम आया था, वो मेरे को हवा नहीं लगी थी, बहुत गंदा था, बट मैंने तो
तुक्का लगाया था, वो भी गलत हो गया। ठीक है, और एरर डिटेक्शन का एक इजी था और एक थोड़ा टेढ़ा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब सेंटेंस ही समझ नहीं आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था चारों पार्ट में एरर है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, मतलब क्या पता ऐसे कुछ भी कर सकता है, बट ठीक है, वो फिर भी ठीक था। तो इंग्लिश ओवरऑल वी कैन से लाइक इजी टू मॉडरेट, अगर पैसेज को हटा दे तो। अगर पैसेज इंक्लूड कर रहे हो तो थोड़ा टफ बोल सकते हो उसको। ठीक है, इंग्लिश के बाद में गया जीके पे। जीके स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन देखे ठीक लग रहे थे। उसके बाद जो क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए ना भाई साहब, पता नहीं कहाँ से क्या है, मतलब एकदम सेंसलेस चीज़ें थी। ऐसा देखो, अपन जो चीज़ें पढ़ते हैं ना वो उस टाइप से थे ही नहीं, वो क्वेश्चंस ही नहीं थे उसके अंदर तो कुछ भी। हिस्ट्री का कितना सारा अपन पढ़ते हैं, मिडेवल, एंशियंट, वेंचर, सब कुछ पढ़ते हैं। उसने दिया क्या, पता नहीं कौन सी डायनेस्टी थी भाई, मेरे को तो, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना था उसका, ऐसा बकवास सा क्वेश्चन था। मतलब जीके के अंदर वो लोग वो सारे टॉपिक से पूछ रहे ना जिसको जनरली हम लोग इग्नोर कर देते, या फिर उन पे अपन ध्यान नहीं देते, या फिर जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, उन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स के भी थोड़ा ऐसा ही था। बाकी क्वेश्चंस हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड थे ओवरऑल, मतलब सब सारे सब्जेक्ट से एक एक दो दो क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो जीके आई वुड से कि टफ था, फॉर मी इट वाज टफ। अब बाकी अगर किसी ने साहब कुछ पढ़ रखा है तो पढ़ा तो अपन नहीं होता, बट ठीक है, जीके टफ था। ठीक है, उसके बाद मैं गया रीजनिंग पे। रीजनिंग एकदम हलवा था। ठीक है, मतलब जैसे अपन फर्स्ट अटैम्प्ट में करते हैं ना, तो वैसे ही फर्स्ट अटैम्प्ट में 25 के 25 हो गए, मतलब मुड़ के देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो मैं अभी भी बोलूँगा, जिसका भी एग्ज़ाम है ना अगला, रीजनिंग को छोड़ दो, वो ईजिली हो जाएगा। आप 25 क्वेश्चन है ना, उसमें से 20 तो आप ऐसे हवा में उड़ा दोगे, एक या दो में थोड़ा लग सकता है कि हाँ भाई थोड़ा टफ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैथ में जाओगे, मैथ भी बहुत ईजी था, मतलब टीसीएस के जो पुराने पेपर्स आते थे ना उससे भी इजी था। अब सोच लो कैसे होंगे। टीसीएस में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो ऐसे होते थे ना कि जिसमें सोचना पड़ रहा है, या जिसमें कैलकुलेशंस लंबी है, मतलब कुछ बड़ा होगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब ना कैलकुलेशंस लंबी है ना सोचना पड़ रहा है, एकदम सीधा टक टक ठोको, सीधा ठोको आंसर। ठीक है, ऐसा ही था, मैथ बहुत ईजी था। एक क्वेश्चन थोड़ा टफ था, उसमें क्वेश्चन नहीं बता सकता, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। बट फिर मैं थोड़ा दिमाग लगाया, फिर सोचा कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी जाएगी, फिर मैंने ऐसा फैक्टर देख के मार दिया, तो उसका आंसर अभी जाके चेक किया तो सही हो गया। तो रीजनिंग और मैथ का तो अभी तो उम्मीद है कि पूरा आएगा, बट फिर क्या पता सिली मिस्टेक्स हो गई हो तो उड़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर ठीक था। हार्ड जीके की वजह से हार्ड बोल सकते हो, जीके और इंग्लिश के पैसेज की वजह से, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बाकी तो एकदम लल्लू पल्लू पेपर था कि अगर जीके अगर अच्छा आ जाए और पैसेज ना आए और वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से क्लोज टेस्ट वगैरह आ जाए ना, तो 160 170 कोई भी इजीली स्कोर कर लेगा। अब बात आती है कि अब जो जिनका पेपर अब है उनको क्या करना चाहिए। तो देखो, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते कि हर शिफ्ट के अंदर पैसेज टफ आ रहा है। तो एक काम करो, अभी बैठ के 40 से 50 पैसेज लगा लो। उससे क्या होगा ना कि अपनी हैबिट बन जाएगी। पैसेज टफ क्यों लगता है, क्योंकि अपन कभी करते नहीं है उसको, इतने बड़े पैसेज कभी करते नहीं हैं तो अपन डर जाते हैं उससे। तो एक हैबिट बन जाएगी कि पैसेज को कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, कि जैसे पहले क्वेश्चंस देखने होते हैं, फिर चारों स्टेटमेंट देखने होते हैं, फिर पढ़ना होता है पैसेज। तो वो अभी से कर लो, 40 से 50 पैसेज लगा लो, हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर करना चाहो तो जीके के अंदर क्या बताऊँ मैं आपको यार, जीके के अंदर तो कोई पता नहीं उसका वो कहाँ से पूछ रहा है, तो अब जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करो बार 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 बार। और मैं तो रीजनिंग का चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फार्मूलाज और जो बेसिक ट्रिक्स है वो देख लो ताकि और जल्दी कर पाओ पेपर को। बाकी देखते हैं अब जो होगा, अपने हाथ में अब कुछ नहीं है, पेपर तो दे दिया है। चलो, जो था यही था। और हाँ, एक खुशखबरी और थी, एफकेट हो गया अपना क्लियर। अभी कल ही रात में रिज़ल्ट आया था उसका, 140 कुछ कट ऑफ गई थी उसकी और अपना 195 स्कोर था। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं कहूँगा, बट ठीक है, एक डिसेंट स्कोर था। चलो बाय, जय हिंद।